हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के रविवार के इस सुबह का कार्यक्रम में, जहाँ पे हम हर संडे मिलके भक्तों का संग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और हरि नाम के विषय में, भगवत भक्ति के विषय में हम कुछ भक्तों के चरित्र को सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं और अपने भक्ति में वर्धन करने की कोशिश करते हैं। सो इसी के साथ आप सब भक्तों का आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि जो भी आज मैं श्रील हरिदास ठाकुर के विषय में जो भी कहूँ वो शास्त्र के अनुसार और बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत होगा और ये कथा आपके भक्ति में वर्धन करे, भक्ति में आनंद का अनुभव करे और उसके साथ साथ मेरा शुद्धिकरण हो। उसी भाव से हम इस हरिदास ठाकुर की कथा को सुनेंगे, हरि नाम की महिमा को सुनेंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये हरि नाम है। तो जैसे हम देखते हैं कि अभी कुछ लास्ट 15 दिन से गणपति का फेस्टिवल चल रहे थे। सबके घर में कहीं ना कहीं सब लोग गणपति ला रहे हैं, फिर गणपति का विसर्जन कर रहे हैं। सो एक माहौल जो है वो भक्तिमय माहौल होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कि हम उस भाव में ट्रेडिशन पद्धति से हम इसको मना नहीं पा रहे हैं। दो चीज़ हो सकती है कि हम मना नहीं रहे हैं और हम मना नहीं कर पा रहे हैं, समझो। तो वो विषय में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरा कहने का ये भाव है कि उसी दिन जैसे अनंत चतुर्दशी है, उस दिन जब हमने लास्ट थर्सडे को मनाई, उसी दिन ठाकुर श्रील हरिदास जी का तिरोभाव दिवस हम किसको मनाते हैं, किसको कहते हैं? डिसअपीयरेंस। मीन्स जब एक सामान्य व्यक्ति जब वो ये धराधाम से चला जाता है तो उसको हम कहते हैं कि एक्सपायर हो गए या फिर कहते हैं मर गए। लेकिन जब कोई विशेष व्यक्ति होता है और वो आचार्य होता है, उसको आड़ा कर दो, तो वो जब इस संसार से चले जाते हैं तो सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, वो करते रहेगा। आवाज़ तो इसके बिना भी मैं बोल सकता हूँ, आवाज़ है ना, मेरा आएगा ना? तो लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो अच्छा लगेगा। रिकॉर्ड जो बाद में सुनेंगे उनको तो नहीं पता चलेगा कि स्पीकर माइक तो ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, चलो चालू हो गया ना? ओके, सुनाई दे रहा है आपको सबको? हाँ, लाउड एंड क्लियर। हाँ, अटेंटिवली सुनिएगा आज कथा। आज जितने भी पार्टिसिपेंट है ना, वो सारे कल 64 राउंड में पार्टिसिपेट करें। और देखो ऐसे मुंह पे हाथ रखने लगे, अरे फंस गए, कहाँ आए। करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं। चलो पहला नाम इसका लिखो। ठीक है। तो जब गौरी विसर्जन होता है, जब गणेश जी की पत्नी गौरी का जब विसर्जन कहते हैं, उसके साथ साथ तो हम उस दिन राधाष्टमी को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राधा अष्टमी को मनाते हैं। और जब गणेश जी चतुर्थी को चले जाते हैं, 14th डे हमारे पास चतुर्दशी, उसको 14th डे कहते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आप ये सब जानते हैं कि नया है आपके लिए? नया है। 2 पक्ष होते हैं महीने में, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को कहते हैं जब अमावस्या, जब सूर्य
छोटा छोटा होता है और अमावस्या की तरफ जाता है, मीन्स अमावस होती है, तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण मतलब कृष्ण कौन से कलर के हैं? श्याम, हाँ, ब्लैक। तो इसके लिए उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। और शुक्ल मतलब वाइट। तो जब अमावस्या से पूर्णिमा आती है तो वो जो 15 दिन होते हैं उसको कौन सा पक्ष कहते हैं? शुक्ल पक्ष। एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो बन नहीं पा रहा है कि आज तक आप सभी भक्तों ने या कोई भी सारे लोगों ने हर साल अपना बर्थडे गलत दिन मनाया है। हर साल आप अपना बर्थडे गलत दिन मनाते जा रहे हो। आपको पता है ये चीज कैसे? आप मुझे बताइए, रामनवमी हमेशा उसी तारीख को आती है? जन्माष्टमी हमेशा उसी तारीख को आती है? गणेश चतुर्थी अभी जो आपने मनाई वो हमेशा एक ही दिन पे आती है, एक ही डेट पे आती है? नहीं। हम हमारे देवताओं का, हमारे इष्ट देव का, हमारे कुल देव का जब भी हम उनका कुछ भी कार्य करते हैं वो तिथि के अनुसार करते हैं, लेकिन जब हम हमारा बर्थडे मनाते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, हर साल हम गलत दिन में हम अपना बर्थडे मना रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? 44। देखिए 44 साल तक हम अपना बर्थडे गलत दिन पे मना रहे हैं। जिस दिन हमारा बर्थडे हुआ ही नहीं था। सबके पास ऐसी एक पत्रिका है घर पे निकाली होगी ना घर वालों ने, आपका लड़का देखने के लिए, जन्माक्षर, लड़की देखने के लिए। हाँ, बनाई है कुंडली? हाँ, बनाई है नहीं है? उसमें जाके आज देखिएगा, उसमें आज जाइएगा और उस कुंडली में देखिएगा कि आपका कौन से माह में, कौन से पक्ष में, कौन से माह में और कौन से पक्ष में, कौन सी तिथि में आपका जन्मदिन है। उस दिन मनाना शुरू करिए। कितने भक्त लोग इसको एग्री कर रहे हैं कि हम आज से मनाएंगे? सबके पास कुंडली है घर पे? है? अपनी अपनी है कुंडली? जिनके पास नहीं है वो मनाते रहिए अपने इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। अरे बोल। लेकिन जिनके पास है वो आज से सुधर जाइए, सुधर जाइए। जिनके पास है एटलीस्ट तिथि के अनुसार मनाइए अपना बर्थडे। ये बहुत जरूरी है। हर साल हम अपना बर्थडे गलत दिन पे मनाते हैं, जिस दिन हम पैदा ही नहीं हुए थे, और हम मना रहे बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। दूसरे वाले को केक मिल रहा है, वेफर मिल रही है, समोसा मिल रहा है, चॉकलेट मिल रही है, मनाओ। हाँ, आज घर पे जाके मम्मी को बोलना, पप्पा बैठे हैं इधर, पप्पा भूल जाए तो मम्मा को भी बोलना कि मम्मी मेरा पत्रिका निकालो, मैं कौन से टाइम पे। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है हम सबको। हम नहीं मनाएंगे ना, करेक्ट, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन तो भूल ही जाएगी। हम करेंगे। और सेलिब्रेशन का तो क्या चाहिए? बहाना चाहिए। आज देखो स्वीट की दुकानें कम है, केक के दुकानें बढ़ रहे हैं। इतने सारे फ्रेंचाइजी, इतने सारे केक के बढ़ रहे हैं। क्यों? सेलिब्रेशन के लिए बहाना चाहिए। लोगों के पास पैसा है। अरे आजकल लोग तो पहले बच्चे का 1 साल का बर्थडे मनाते थे, अभी तो हर महीने का बर्थडे मना रहे। देखिए अधोगति, इसको क्या कहते हैं? खड्डे में जा रहे हैं सब लोग। 3 महीने का बर्थडे, 6 महीने का बर्थडे, अरे ये क्या है? और खरीद क्या रहे? और केक के ऊपर क्या लगा रहे? और मोमबत्ती को क्या कर रहे? बुझा रहे। हमारे शास्त्र के अनुसार अगर वो दिया बुझता है मतलब वो मर गया। हाँ, 3 साल का बच्चा हो गया तो 3 कैंडल लगाएंगे,
4 साल का बच्चा हो गया 4 कैंडल लगाएंगे, 5 साल का बच्चा हो गया 5 कैंडल लगाएंगे, या फिर 5 नंबर का कैंडल लेके आ जाएंगे, फिर बोलेंगे फूको। हाँ, वो अपना नसीब को फूकता है। शास्त्र कहता है दिए को कभी भी फूक से नहीं करना चाहिए। अगर आप भी घर पे अगर दिया बत्ती कर रहे हैं, सब लोग घर पे दिया तो कर लगाएंगे ना, हाँ करते हैं, तब अगरबत्ती जलाते हैं, फिर उसको बुझाते कैसे हैं? हाथ से बुझाना चाहिए। हाँ, दिया भी है तो दिए को बुझाना कैसे चाहिए? हाथ से चाहिए। कितने लोगों को मैंने देखा है गलती से हो जाता है ये, हाँ, क्योंकि देखा गया है, आज नहीं तो कल देखा है, फूक मार के। और ये फूक मारने वाले ज़्यादा बर्थडे में जाते हैं, उनको आदत है फूक मार के दिया को बुझाने का, और बर्थडे उसका है, फूक मारने वाले 4 लोग बच्चे हैं, और मैं भी मारूंगा, उसके लिए फिर जलाना पड़ता है। देखा है बर्थडे में? हाँ, मैं भी आपके जैसा चिट्टा बिट्टा हूँ, सिर्फ अभी थोड़ा ज्ञान बढ़ गया इसके लिए आपको सलाह दे रहा हूँ, लेकिन मैं कर चुका हूँ, लेकिन सुधर गया। किसी ने बोला तो सुधर गए। आज आपको कोई बोल रहा है तो आज से आप लोग सब लोग सुधर जाओगे। हो गया? एग्री है? हाँ, सब लोग आज के बाद अपना बर्थडे कैलेंडर के हिसाब से बनाओ, केक काटो उस दिन, लेकिन तिथि के दिन मंदिर आइए, दान दक्षिणा दीजिए, कुछ सत् कार्य करिए उस दिन, तिथि के दिन, बर्थडे के दिन। ऑफिस वाले तो छोड़ेंगे नहीं आप लोग को, क्योंकि ईमेल चला जाता है सबको। हाँ, आप छुपाना चाहते हो तो भी नहीं छुपा सकते। और फिर दूसरा हमारा भाई है बुक, चेहरा बुक, फेसबुक, वो पहले ही बता देता है कल ये दोस्त का बर्थडे है, फिर बता देगा यस्टरडे आपने इसको मिस कर दिया बर्थडे का विश करने को। और लोग इतने बेशरम है, लिखते भी है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आई मिस्ड योर बर्थडे। हाँ, इतने बेशरम। तो हम हरिदास ठाकुर की जो महिमा है, कथा है, कि वो अनंत चतुर्दशी के दिन, देखिए ये जब फेस्टिवल होते हैं ना, ये कभी भूलते नहीं हैं हम वैष्णव। अनंत चतुर्दशी आई मतलब क्या है? ठाकुर भक्ति विनोद जी का बर्थडे। गौरी विसर्जन हुआ, 5वां दिन का गणपति मतलब राधाष्टमी। ऐसे अलग अलग दिन पे हम देखते हैं कि जो फेस्टिवल आते हैं उसको वैष्णव सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, ये उनका नाम में ही आपको पता चले, नाम आचार्य, नामाचार्य, तो भगवान का नाम, और उनका भगवान के नाम को लेने में उत्कृष्ट, इनसे ज़्यादा और इनसे अच्छा नाम कोई नहीं ले सकता, इसलिए उनको नाम के आचार्य बना दिया। और ये पदवी दी स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, जो साक्षात कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जगन्नाथपुरी कितने भक्त लोग गए? आप गए? बहुत लोग गए भी होंगे। सिद्ध बकुल कौन कौन गया? अभी भी कुछ भक्त लोग हैं ना, कहीं कहीं घूमते रहते हैं, यात्रा में नहीं आते, लेकिन अलग अलग घूमते अपने हिसाब से। हाँ वो, लेकिन बहुत लोग गए जाते हैं, मैं जनरल बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि वो घूम के आ जाते हैं, जैसे वृंदावन। अभी कल मैं सबको फ़ोन कर रहा था, किस किस को फ़ोन आया था? हाँ, सरप्राइजिंग लगा। हाँ, मैं सबको फ़ोन कर रहा था कल बैठ के। मेरी बीवी बोल रही क्या हो गया आज तुमको? मैं बोला थोड़ा कॉलिंग टीम को सिखाना था कि मेरे पास समय है। तो ये जो जगन्नाथपुरी में हम कभी भी यात्रा में जाए ना, तो भक्तों के संग में जाना चाहिए। परिवार वालों को लीजिए, लेकिन साथ में भक्त होना चाहिए।
नहीं तो वो पिकनिक हो जाती है, यात्रा नहीं होती है। यात्रा और पिकनिक में दो में फर्क है, आप समझ रहे हैं? दो चीज़ है। भक्त लोग यात्रा में आते हैं हमारे, बताइए यात्रा में आने के बाद, यात्रा जाने के बाद आपको और एक ब्रेक लगता है? बम्बई में आने के बाद आराम करने की ज़रूरत पड़ती है, छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, मतलब यात्रा में आपको आराम से हम लोग रखते हैं कि तपस्या कराते हैं। हाँ, रोज सुबह 3 बजे उठना है। कौन कौन यात्रा में आ रहा है अभी वृंदावन? हमारे साथ अभी यात्रा में कौन कौन आ रहा है? हाँ, जाना है। अभी वो 4 महीने पहले हमने ग्रुप पे डाला था और सबकी अभी टिकटें हो गई हैं, सब कुछ। तो यात्रा है, वो पिकनिक नहीं है, छुट्टी नहीं है। तो बहुत सारी, और जब वृंदावन का मूड आएगा, थोड़ा नज़दीक आएंगे, तब हम और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन देखो, भक्त लोग जो आए हैं, इतने सालों से आ रहे हैं, वो देख रहे हैं 3 बजे उठ के मंगला आरती करेंगे, और उसके बाद मंगला आरती दर्शन लेने के बाद और पूरा दिन भगवान के अलग अलग लीला स्थलियों पे जाना, श्रवण करना, कीर्तन करना, प्रसाद आया तो आया, नहीं आया तो पानी पी के रहना, हाँ, फिर आश्रम में आना, फिर वहाँ प्रसाद खाना, फिर उसके बाद तुरंत दामोदर आरती के लिए जाना। कितना आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि भगवान के धाम में जाके एक एक लीला स्थली को दर्शन करना चाहिए, और वो दर्शन कराने वाला होना चाहिए। हमारी आंखें क्या देखेगी? जो हमें नहीं देखना चाहिए वो देखेगी कि कूड़ा पड़ा है, हाँ, 2 भक्त लोग झगड़ रहे हैं, अरे उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, यही देखेगी, दोष देखेंगे। तो हरिदास ठाकुर एक महान जो नाम के आचार्य बने, उन्होंने अपना भजन जगन्नाथपुरी में किया, और जो सिद्ध बकुल वो है उनकी भजन कुटीर। क्या है उनकी? भजन कुटीर। कि एक पेड़ के नीचे बैठ के हरिनाम करना। हम अभी पंखे के नीचे बैठ के करते हैं घर में। किधर बैठ के करते हैं? पंखे के नीचे, क्योंकि क्या करें, गर्मी है, हाँ, हम सीमेंट की बिल्डिंगों में रह रहे हैं। लेकिन जो नाम है वो एक पेड़ के नीचे बैठ के झपा किया जाता है। और ये जो शुद्ध बकुल जगन्नाथपुरी में जो जगह है, वहाँ पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा कि आप यहाँ बैठ के अपना भजन साधन करो। और सिर्फ हरिदास ठाकुर जी को नहीं, जब रूप और सनातन अपना सारा जो मटेरियल एक्टिविटीज़, जो राजा के पास जो अपना कार्य कर रहे थे, अपनी अपनी पोजीशन पे, मंत्रियों का जो पद पे अपना कार्य निभा रहे थे, जब उन्होंने वहाँ से रिनाउंस होके भाग के जब आ गए, तभी जगन्नाथपुरी में आए। और रूप और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो रूप और सनातन गोस्वामी को भी कहा कि आप हरिदास ठाकुर के साथ यहीं पे अपना भजन साधन करिए। तो ये जो सिद्ध बकुल प्लेस है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर ही है। भक्त लोग वॉकिंग करके भी जाते हैं। तो इस प्लेस को सिद्ध बकुल कहते हैं, जबकि वहाँ पे हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर है। ये भजन कुटीर जो है ना, वहाँ पे जाके हमें भजन का प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे वृंदावन में हम जाते हैं, राधा दामोदर मंदिर में सारे गोस्वामियों की समाधि है, और वहाँ पे रूप गोस्वामी की भी समाधि है, और वहाँ बैठ पे हम क्या करते हैं? भजन कराने का एटलीस्ट हम एक राउंड वहाँ जप करते हैं। वहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने अपने वृंदावन के समय के 12 साल बिताए। कितने साल? 12 साल बिताए, और रूप गोस्वामी की समाधि में बैठ के अपना भजन करते, बुक लिखते,
उसी मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में, और अपने आप को भगवान श्री राधा कृष्ण के विरह में अपने आप को तपाते थे। तो वहां पे जब भी हम ऐसी स्थान पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बकुल का ट्री है। बकुल फ्लावर देखे आपने? नहीं देखे, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। कदम का ट्री देखा है? कदम देखा है? चंपा देखा है? देखा है। एक बकुल, एक स्पेशल फ्लावर आता है, एकदम छोटा सा रहता है, इतना छोटा ही रहता है। बकुल भी भगवान को उसकी माला पहनाते हैं। तो वो बकुल का जो पेड़ है, यहाँ पे हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं अपना, और हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर कितना जप करते हैं दिन में? कितना? 192। ओहो, मैं दिन का पूछ रहा हूं, मैं हफ्ते का नहीं पूछ रहा हूं। एक दिन में 192 राउंड। हमारा कितना होता है? हमारा कितने माला कर रहे हैं हम लोग? 16 माला कितने लोग कर रहे हैं भक्त लोग? 16 माला। अभी 16 को दिन के साथ कैलकुलेट करो, 192 के लिए कितना दिन लगेगा? 12 दिन आसपास। हाँ, हम 16 कर रहे हैं, और 16 माला करने को कितना टाइम लगता है? प्रभु जी कितना लग रहा है आपको टाइम? 2 घंटा पूरा लगता है। तो आप समझिए 192 को कितना लगेगा? रोहित कैलकुलेट करो, मोबाइल निकाला आपने। अरे 24 घंटा सिर्फ नाम ही लेने का? खाने का कभी प्रभु जी? सोने का कभी? बिजनेस कभी करने का? व्हाट्सअप कब चेक करने का? फेसबुक कब चेक करने का? हाँ, इष्ट गोष्ठी नहीं, इष्ट गोष्ठी है, क्या बोलते हैं उसको? दोनों जब लोग बात करते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गॉसिप को? गपशप। हाँ, गपशप, ये अच्छा शब्द है, गपशप। गपशप कब करने का? फिर इधर उधर की कब करने का? हाँ, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, इधर उधर की बातें करने का, उसने वैसे किया, उसने वैसे किया। तो ये सिद्ध बकुल ट्री जो है, ये जब हरिनाम करते थे हरिदास ठाकुर 152 माला, ये 152 कैसे होती थी ना, मैं आपको बताऊंगा बाद में। हमें तो 24 घंटा लग रहा है, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करने के अलग अलग प्रकार हैं। तो हरिदास ठाकुर इस प्रकार को फॉलो करते थे, हम आगे बात करेंगे। तो ये जो ट्री है ना, ये जो पेड़ है, वो कौन सी चेतना में? शिवांगी, कौन सी चेतना में? आच्छादित। करेक्ट। लास्ट थर्सडे को जो जो भक्तों ने लेक्चर अटेंड किया है उसको पता होगा, हमारी चेतना अलग अलग प्रकार की है, सबसे 5 प्रकार की। तो पहला प्रकार क्या है? आच्छादित। बाद में दूसरा प्रकार क्या है? संकुचित चेतना। आच्छादित चेतना, आच्छादित चेतना में कौन आता है? एक्सप्लेन करोगे श्याम? यस, उनको कॉन्शियसनेस नहीं है। पेड़ ने कभी रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले का आपने जो चाशनी है वो पेड़ के ऊपर डाला, हाँ, तो पेड़ हंसने लगा? नहीं हंसने लगा। पेड़ के ऊपर आपने तीखी तीखी लाल मिर्च का पाउडर डाला तो पेड़ रोया? चिल्लाया? नहीं, क्योंकि उसकी चेतना कैसी है? आच्छादित। आच्छादित मतलब कवर्ड। बाद में संकुचित। संकुचित में कौन आता है? एनिमल्स। उसको थोड़ी सी चेतना है, लेकिन ये चेतना कहाँ तक उसकी विकसित हुई है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना,
सोना, आहार, निद्रा, भय मतलब अपने आप को बचाना दूसरों से, हाँ, अपना रक्षण करना, और मैथुन प्रजनन करना, बच्चे पैदा करना। यहाँ तक ही कवर उनकी चेतना विकसित हुई है। उसके बाद मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना क्या है? यस, अपने आप को जानता है व्यक्ति कि मैं कौन हूँ। और बाद में विकसित चेतना। विकसित चेतना में क्या है? उसको रियलाइज हो गया एक व्यक्ति को। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आप लोग कौन सी चेतना में हो? हाँ, विकसित। विकसित चेतना में एक व्यक्ति को पता चलता है मैं, उसका प्रश्न होता है, उसको प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूं, नहीं पता। चलो जाते हैं राधा रास बिहारी, हाँ, और पूछते हैं भगवान को, प्रभु जी को, कि मैं कौन हूं। आपको पता है आप कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है आप? हाँ, मनुष्य है। ओके, ये कौन सी चेतना है? मुकुलित चेतना है। जब तक हमारे पास ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे पास प्रश्न होने चाहिए। हम मनुष्य है, लेकिन आपको मनुष्य बनाया क्यों? उसका आंसर है आपके पास। आप आए मलाड से, आपने बहुत सारे पशु पक्षी को देखा, कुत्ते को देखा होगा, बिल्ली को देखा होगा, कोई ना कोई आपको दिखा होगा, उसमें भी जीव है। तो मैं वो क्यों नहीं हूँ? मुझे मनुष्य बनाया क्यों? प्रश्न आया कभी? कभी पूछा आईने में देख के? आज पूछो आईने में जाके अपने आप को कि मैं मनुष्य क्यों बना, मुझे क्यों बनाया, ये शरीर मुझे क्यों दिया भगवान ने? मुझे कुत्ता क्यों नहीं बनाया, मुझे शेर क्यों नहीं बनाया, हाँ, मुझे बिल्ली क्यों नहीं बनाया, मुझे चूहा क्यों नहीं बनाया? तब पता चलेगा हम कभी ना कभी इस सारे शरीर में से जा चुके हैं। और फिर बाद में मेरा होगा क्या? क्योंकि अंत समय तो आएगा ही ना। हाँ, कौन जीने वाला है? ब्रह्मा जी की उम्र तक कौन जीने वाला है? हाँ, कोई नहीं। तो मैं कहाँ जाऊंगा? शरीर छूटने के बाद कहाँ जाता है व्यक्ति? स्वर्ग। सबको लगता है स्वर्ग, कोई नरक बोलता ही नहीं। कोई लिखता ही नहीं नरकवासी, सबको लगता है हम स्वर्ग ही जाएंगे। अरे नरक किसके लिए बनाया? भगवान ने अपने आप के लिए बनाया, लिखने के लिए स्वर्गवासी। फिर पीछे चीता को आग लगाया ना, अच्छा हुआ गया ये, बहुत बुरा व्यक्ति था, लोगों से पैसा ले लेके ब्याज पे जी रहा था। किसी ने मुझे लास्ट वीक ये शब्द कहा, वाक्य कहा, इसके लिए मैंने को याद है, इसलिए मैंने। लोग ऐसे भी सोचते हैं। फिर आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, और मेरा क्या होगा, मेरा शरीर क्यों मिला। ये जब 3 प्रश्न होते हैं हमारे जीवन में, हम अपने आप को पूछते हैं, तो चेतना को क्या कहते हैं? विकसित चेतना। थोड़ी सी हमें पता चला कि हमें क्या करना चाहिए। और पूर्ण विकसित चेतना मतलब कृष्ण भावना जागृत होना कि भगवान श्री राधा रास बिहारी, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर, मैं उनका दास हूं और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य है, भगवान की भक्ति करना, और कोई कार्य नहीं है। मेरा प्रायोरिटी क्या है? ना मेरे घर में कोई गेस्ट आए, ना मेरे घर में कोई मीटिंग हो, ये सारा मेरा कोई प्रायोरिटी नहीं। सिर्फ राधा रास बिहारी का दर्शन लेना, संडे को मंदिर में आना, भक्तों का संग लेना, ये मेरी प्रायोरिटी है। ये जब दिमाग में बैठ जाता है ना, तब क्या होता है? पूर्ण विकसित चेतना। नहीं तो हमारी चेतना अभी भी आच्छादित है, और कौन सी? संकुचित है। हम आच्छादित और संकुचित चेतना में जी रहे हैं। हर एक व्यक्ति पैसे कमा रहा है, अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा है क्या नहीं? क्योंकि वो उसका इटर्नल ड्यूटी है क्या नहीं? बचपन से सिखाया गया, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया
कि भाई तेरे को क्या करना है, हाँ, पढ़ाई कर। क्या कर? पढ़ाई कर। उसके बाद क्या कर? जॉब कर। उसके बाद क्या कर? छोकरी कर या छोकरा कर। एक लड़की के साथ शादी कर ले या एक लड़के के साथ शादी कर ले, और फिर हमारे जैसे रोते रहे। हर एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रेन किया है। आर यू एग्री? यस? नहीं? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि आपने बोला यस, ऐसे नहीं होता। यस ऐसे होता है ना प्रभु जी। हाँ, आप यस ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? यस, हमें सिखाया गया। स्कूल के टीचर ने भी कभी आपको बोला कि परीक्षा में मार्क कम आए ना, दो चलेंगे, लेकिन 16 माला कभी करना छोड़ना नहीं, ऐसा बोला कभी टीचर ने? हाँ, नहीं, कभी नहीं सिखाया। हमें कॉम्पिटेंट ही बनाया, लेकिन हम कौन है उसको कभी भी नहीं सिखाया। हमारी कोई टेक्स्ट बुक्स भी नहीं है, कोई हमारी स्कूल की बुक में भी नहीं सिखाया, ना हमारे कोई कॉलेज के बुक में सिखाया, ना ही हमारे परिवार वालों ने सिखाया। कितने अभागे, लेकिन हम इससे बचे, आज पता चला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये जो मुकुलित चेतना है ना, वो बार बार आच्छादित हो जाती है और संकुचित हो जाती है। अभी आपको समझ में आया, लेकिन जैसे गेट के बाहर गए ना, खत्म। क्या हुआ? फिर एक हफ्ता छुट्टी, अगले हफ्ते वापस। फोन आएगा सैटरडे तो जाना है, नहीं आएगा तो बच गए। ऐसा होता है। कुछ लोग हैं जिनका रूटीन बन गया है, संडे मतलब मंदिर और कुछ नहीं। यहां तक कि इतने मुंहफट हो गए कुछ लोग कि कोई बोलेगा अरे क्या कर रहा है, कल जरा मैं आता हूं। मैं आना नहीं, मेरे घर पे आना नहीं, नहीं तो तेरे को भी मंदिर लेके जाऊंगा। क्या? नहीं तो तेरे को भी लेके जाऊंगा। अगर आना है तो 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद। सुबह मेरा क्या है? भगवान का समय है। अगर हम एक दिन भी भगवान को नहीं देते ना, ऐसे जीने को धिक्कार है। ऐसा जीना जीना ही नहीं है। और एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे एक पेड़, बकुल का पेड़ कभी पेड़ सिद्ध हो सकता है क्या? बताइए, कोई पेड़ को सिद्धि मिल सकती है क्या? हाँ, यहां पे पेड़ को सिद्धि मिल गई। कैसे? हरिनाम का श्रवण करके। हरिदास ठाकुर को छाया देते थे, और हरिदास ठाकुर जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ध्वनि वो पेड़ सुनता था, और पेड़ सुनते सुनते सिद्ध हो गया। बताइए, इसके लिए मंदिर आना पड़ेगा। क्योंकि मंदिर में अगर शुद्ध भक्त कोई उच्चारण कर रहा है, और अगर आपके कान में पढ़ते रहा, आपने अपने कर्णेंद्रियों से उसको सुना महामंत्र को, शायद आप भी सिद्ध हो जाए। ये सिद्ध बकुल जो ट्री है, तो जब ठाकुर हरिदास ठाकुर का तिरोभाव हो गया, आज भी देखा गया है कि जगन्नाथपुरी में सारा खाना जो बनता है वो लकड़े के ऊपर बनता है। पता है? लकड़े से बना है। वहाँ पे कोई गैस की लाइन नहीं है, वहाँ पे सब लकड़े से बनता है, मिट्टी के बर्तनों में। तो क्या है कि अलग अलग प्रकार के झाड़ की को तोड़ने के लिए आज भी वहाँ पे झाड़ तोड़ते रहते हैं, काटते रहते हैं। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि राजा ने आदेश दिया कि पेड़ काटो,
अब इस पेड़ का कोई यूज़ ही नहीं है। तब जाके काटने पर पता चला, उस पेड़ को काटने लगे सिद्ध बकुल ट्री को, मीन्स बकुल ट्री को, तब देखा कि ये जो पेड़ है वो पूरा हॉलो है। बोले तो उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, अंदर से पूरा हॉलो हो गया है। हॉलो मतलब एक पाइप, खोखला, मीन्स वो खोखला नहीं, खोखला बोले तो बहुत नेगेटिव वर्ड लगता है, वो एक पाइप जैसा बन गया है पेड़। उस सिद्ध बकुल ने भी अपना वहाँ से वो चले गए, मीन्स वो जो उस बकुल ट्री में जो जीवात्मा थी वो भी धाम पे लौट गए। लेकिन वो ट्री अभी भी है वहाँ पे, जिसको सिद्ध बकुल कहते हैं। आज भी उसके ऊपर पेड़ आते, पत्तियाँ आती है, हाँ, लेकिन पूरा पेड़ सूखा हुआ है, लेकिन पत्तियाँ आ रही है। ये हरिनाम की महिमा है, ये संग का महिमा है। क्या है? एक जो महान संत होता है ना, उसका हम लव मात्र संग कर लेते हैं तो क्या होता है? सर्व सिद्धि हो जाती हमारी। ये बकुल ट्री है जहाँ पे हरिदास ठाकुर, हाँ, जहाँ पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे। तो ये जब पेड़ काटने के लिए राजा ने आदेश दिया तो काट नहीं पाए। और फिर हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर वहाँ बैठ के भजन करते थे, और जैसे आप लोग ने कहा 192 राउंड्स करते थे, तो ये 192 राउंड्स करने की अलग अलग विधि थी, पद्धति थी। तो हम जो जप करते हैं वो 3 प्रकार के हैं, वाचिक, मानसिक और उपासिक। तो ये जो बहुत लोग हैं ना, कहते हैं मानसिक, मन में हमारा चलते रहता है। बहुत बार हम कहते हैं माला पे करिए प्रभु जी, जप माला पे जप करिए। नहीं नहीं, हमारे हृदय में है, हमारे मन में चलते रहता है। करेक्ट? तो ये वाला जो जप है ना, इसको कौन सा करेंगे? मानसिक। लेकिन ये मानसिक जप जो है ना, वो कलयुग में हमारे जैसे जीव के लिए रेकमेंड नहीं है। क्योंकि हम मानसिक में हम देखते हैं पैसा हमको फिजिकली चाहिए, मानसिक चाहिए। सर जी हंस रहे पीछे से। मानसिक चाहिए पैसा। आपको हम बताएंगे आप करोड़पति बन गए, सपने में बनेंगे आप। नहीं नहीं, क्या फ़ायदा। हमको एक्चुअली बनाओ जागते हुए, भगवान कृपा करो। करेक्ट है या नहीं? कि सपने में चाहिए? सपने में चाहिए? अरे नहीं, फिजिकली चाहिए। ओ, सबको फिजिकली चाहिए। लेकिन नाम, हरिनाम जब का बात आता है तब क्या कहते हैं? बहुत भक्त लोग कहते हैं मुझे, हमारा चलते रहता है प्रभु जी जब। कभी बोलता हूँ अरे जब माला पे करिए आप, हाँ, पैसा गिनते हैं? अरे आप तो बैंकर ही, आप तो गिनते ही होंगे रोज रोज पैसे। हाँ, पैसे कैसे अकाउंट में गिनते हैं? हाँ, सैलरी आया तब गिनते ही क्या नहीं, अमाउंट कितना आया? नहीं नहीं, कुछ भी आने दे, आया इम्पोर्टेंट है। भले 1 रुपया आया, आया ना, चलेगा? नहीं, तभी गिनते हैं ना हम। अरे 2 मित्र, खास घनिष्ठ मित्र है, एक ने उधार दूसरे से लिया है, समझो 10,000 रुपया। फिर वो व्यक्ति जो मित्र है उसको 10,000 रुपया वापस करता है, ये ले तेरे 10,000। मित्रता है, गिन नहीं सकता सामने, जेब में रख देता है। लेकिन जब अलग होता है ना, तब वो गिनता है वो पैसे को। राइट और रॉन्ग? करेक्ट? अच्छा है, बाल उड़ गए, एक्सपीरियंस है मेरे को। जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। होता है ऐसा। पैसा दिया आपने किसी को, अरे तू दोस्त है, वो बोलता है गिन ले। अरे तेरा पैसा क्या गिनना, तू दोस्त है मेरा। लेकिन फिर चुपके से घर जाएगा और फिर गिनेगा। बोला 500 की नोट कम थी यार तेरे उसमें। नहीं नहीं, तू गिन बरोबर। नहीं, 500 कम था। चल ठीक है, गूगल पे कर ले। हुआ ऐसा? पैसा हर एक व्यक्ति गिनता है। इसलिए हरि नाम कितना हम ले रहे हैं ना, ये हमारा असली बैंक बैलेंस है। अंत तो गत्वा, जब अंत समय में
जब हमारा शरीर छूटेगा तब कोई पूछेगा, यमराज, यमदूत आएंगे तब पूछेंगे कितना बैंक बैलेंस है तेरा? 1 करोड़। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी देंगे, हम आपको एक अच्छे से बैल पे बिठा के लेके जाएंगे। सच में आप ऐसे ही जाना पड़ता है। यमराज का वाहन क्या है? हाँ, उस पर ही बैठ गया। लेकिन हाँ, भैंस जैसा। हाँ, लेकिन वो भैंस कैसा होगा पता है? सोने के हार पहना हुआ, आपका जो बेडिंग डाला हुआ, ऐसे में लेके जाएंगे। क्यों? आपके पास अच्छे बैंक बैलेंस था, ऐसा होगा? हाँ, अरे उसको सोने का हो, हीरे लगाए हो, लेकिन वो भैंस तो भैंस ही रहेगी। हाँ, विष्णुदूत आएंगे तब कभी, अगर हमने अच्छे से सब कुछ किया है, हमारे गति में लिखा है, तो विष्णुदूत आएंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम वहाँ पे कोई भी मानसिक नहीं करते, हम सब फिजिकल चाहिए हमें, लेकिन हरिनाम मानसिक करो नहीं, वाचिक होता है, वाचिक। हाँ, ये जो हम जो करते हैं ना, हर रोज़ सुबह उठ के हम जो जप कर रहे हैं, वो वाचिक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाचिक है कि हम इतना ज़ोर से बोल रहे हैं कि हमारे कान को सुनाई दे रहा है, हम सुन पा रहे महामंत्र को। ये वाचिक होता है। और एक उपासिक होता है, जो जोर से कीर्तन हो रहा है, वो एक प्रकार का जप होता है। तो हरिदास ठाकुर ये तीनों प्रकार के जप करते थे। पहले सबसे पहले कौन से करते थे? नहीं, वाचिक कंप्लीट करते थे 64 माला, उसके बाद फिर मानसिक करते थे और फिर उपासिक करते थे। उपासिक कैसे करते थे? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद महाप्रभु को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप लोग घर घर जाके सबको हरिनाम का प्रचार कराओगे, हरिनाम का प्रचार करोगे और सबसे बुलवाओगे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नॉक नॉक करते थे डोर पे, बोलता एक याचना है, एक भिक्षुक है हम लोग। पूछते थे क्या चाहिए? बस आप एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण करो, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सबसे नाम बुलवाते थे। हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद महाप्रभु को ये सेवा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने कि घर घर जाओ, गांव गांव जाओ और सबको हरे कृष्ण महामंत्र दो। ये प्रचार भी करते थे, 192 माला भी करते थे, और साथ साथ में भक्तों के साथ उनका जो आचरण था, एक जो भक्त होता है ना, उसका आचरण जो होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है उसकी साधना के जैसा। क्योंकि आचार और प्रचार, ये खाने वाला आचार नहीं है, सॉरी, उसका आचरण क्या हो गया एक बार, अच्छा याद आ गया, एक ब्राह्मण था, अभी ब्राह्मणों का बहुत सीजन है, 15 दिन मार्केट में बहुत वैल्यू है उनके। हाँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, किसी को कोई ज़रूरत है तो बता देना। तो ब्राह्मणों का बहुत वैल्यू है अभी। तो क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, रिकॉर्डिंग पॉज करूँ नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, आजकल बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो रहे हैं। हाँ ठीक है, देखेंगे। वो ब्राह्मण है ना, लेक्चर दे रहा था कि हम सबको सात्विक रहना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए सबको, आप सब लोग सात्विक बनिए। तो सात्विक भोजन में प्याज लहसुन नहीं पड़ता, हाँ, हम लोग सब लोग वर्जित करते हैं, प्याज लहसुन को अवॉइड करते हैं हम लोग। तो बोलते आप सब लोग छोड़िए, आपको भक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सात्विक बनोगे, सात्विक में ही, सात्विक गुण में ही भक्ति हो पाती है। तो घर पे गया, वो लेक्चर ख़त्म हो गया उनका, और फिर वो घर गया। तो वो जो ब्राह्मणी ने जो प्रसाद बनाया, जो बनाया था, तो वो भोजन ले रहा था, तो उसको कुछ टेस्ट नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो उसने कहा अजी सुनती हो,
बोलता आज कुछ खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, क्या किया तुमने? तो बोलता अभी तो आपके लेक्चर से सुना मैंने, यूट्यूब पे लाइव ही चल रहा था, घर पे लगाया था मैंने, तो आपने कहा सात्विक भोजन लेना चाहिए, तो सात्विक भोजन मैंने बनाया है, इसमें प्याज लहसुन नहीं है। तो बोलता वो तो बोला था, अपने लिए थोड़ी था, वो तो उन लोग के लिए था, डालो प्याज लहसुन डालो, मुझे तो खाना है। तो ऐसे ब्राह्मणों से बचे। ऐसे ब्राह्मणों से अगर हमने श्राद्ध कराया तो श्राद्ध पहुंचेगा भी नहीं, गारंटीड। क्योंकि कुछ एब्सेंटिज्म है श्राद्ध के वजह से, कि कुछ लोग कहें, भक्त मुझे फ़ोन करके कहें कि थोड़ा श्राद्ध है तो पंडित जी आने वाले हैं, तो उनको भोजन कराना है, तो इसके लिए हम नहीं आ सकते। मैं बोला ठीक है, विधि विधान से करना, लेकिन भोजन, और देखिएगा कि ब्राह्मण प्योर है या नहीं है। नहीं तो अगर वो प्योर नहीं है तो फिर लालची गुरु लोभी चेला, नरक में मिले तो ठैलम ठैला। वो कहेगा गुरु कि तूने ठीक से किया नहीं, इसके लिए मैं नरक में आया, और फिर वो शिष्य कहेगा कि तुमने मुझे ठीक से इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, इसलिए मैं नरक में आया। दोनों नरक में भी झगड़ा करेंगे, फिर वो उसके लिए एक सुप्रीम नरक बनाना पड़ेगा इन दोनों के लिए। ऐसे गुरु और ऐसे ब्राह्मणों से बच के रहिए। तो 3 प्रकार के जो हम हरिदास ठाकुर जप करते थे, वो क्या है? वाचिक जो हम करते हैं, हर रोज़ जपा करते हैं मंगलारती के बाद, फिर मानसिक और एक उपासक। तो ये जो शिष्टाचार के बारे में भी हम बता रहे थे कि हरिदास ठाकुर का जो आचरण था उससे लोग बहुत प्रभावित होते थे, कि हरिदास ठाकुर इतना प्योरली जप करते हैं और एक इतने महान भक्त हैं। तो बहुत भक्त लोग जब भी वो अपने गांव में भी निकलते थे तो बहुत सब लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे, दंडवत करते थे। और जब ऐसा कोई व्यक्ति अपनी भक्ति में आगे बढ़ता है ना, तब नीचे से कोई धोती खींचने वाले, टांग खींचने वाले बहुत बन जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। तो वैसे ही एक ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का, ब्राह्मण का नाम था रामचंद्र खा। वो हमेशा चाहते थे कि उसकी जो हरिदास ठाकुर की जो ख्याति बढ़ रही है ना, हाँ, उससे मेरी ख्याति कम हो रही है। तो एक बार रामचंद्र खा ने मीटिंग बुलाई घर पे। तो मैंने पहले कहा ना, गपशप होता है और एक तो होता है इष्ट गोष्ठी। 2 प्रकार का होता है। कभी कभी हम भी यहाँ पे इष्ट गोष्ठी करते हैं। इष्ट गोष्ठी मतलब ईश और गोष्ठी, समझ में आया? ईश प्लस गोष्ठी मतलब ईश्वर के बारे में चर्चा करना, उसको कहते हैं इष्ट गोष्ठी। जब 2 भक्त मिलके बैठते हैं, जब 2 भक्त मिलते हैं, तब क्या चर्चा करते हैं? माला ठीक हो रही है? माला ठीक हो रही है? कुछ पढ़ाई कर रहे हो? भक्तों का संग ले रहे हो? यही सब चर्चा, प्रश्न पूछूंगा। आजकल कौन सा शेयर चल रहा है? क्या है? ये सब चीज़ें हम नहीं बात करते, क्योंकि ये हमें हमारे उच्च जो हमारी गति है वहाँ नहीं पहुँचाएगी, हमें यहीं फंसा के रखेगी ये सब। तो जब 2 भक्त मिलके बात करते हैं, जो चर्चा करते हैं, उसको इष्ट गोष्ठी करते हैं। तो ये रामचंद्र खा ने इष्ट गोष्ठी के लिए नहीं बताया, जैसे माता जी ने बताया गपशप। एक सभा बुलाई और उस सभा में उसने आसपास के गांव के सारे जो टॉप प्रोस्टिट्यूट थे उनको बुलाया, क्योंकि हरिदास ठाकुर के जो पवित्रता है उसको भंग करना था, एक भक्त का उसका पतन कराना था। तो ये रामचंद्र इतनी ईर्ष्या रखता था हरिदास ठाकुर के प्रति कि उसने
कहा सारी महिलाओं को कि कौन मेरा ये कार्य करने में मुझे हेल्प करेगा, कौन करेगा, ये हरिदास ठाकुर की पवित्रता को कौन भंग करेगा। तो एक महिला खड़ी हो जाती है, बोलता है मैं कर सकती हूँ ये कार्य। और हम देखते हैं, मैं बहुत कथा शॉर्ट में कहूँगा, और फिर हम देखते हैं कि जब ये कार्य करने के लिए वो महिला जाती है, तब हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरा जप चालू है, जप होने के बाद मैं संतुष्ट करूँगा तुम्हें। वो अलग अलग अपने अंगों को प्रदर्शित करके अपनी मीठी वाणी से हरिदास ठाकुर का मन विचलित करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या कहा कि अभी मेरा जप चालू है, मेरा जप समाप्त होने के बाद मैं तुम्हें समय दूंगा। तो जब हो रहा था, तब ये जो महिला है वो भी सुन रही है। क्या सुन रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शाम का समय है, रात का समय है, और हरिदास ठाकुर का जप चल ही रहा है। जब चल ही रहा है, सुबह हो गई, और जब समाप्त हुआ अपना जप, तब सुबह हो गई है। तो कह रहे हैं कि अभी हम आज रात को वापस मिलेंगे, अभी तो मैं आपको समय नहीं दे सकता, अभी मेरा दूसरा समय हो गया। तो वैसे एक दिन चला गया, दूसरे दिन आई, दूसरे दिन भी वही। हाँ, हरिदास ठाकुर का क्या चल रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा दिन हुआ, थर्ड डे, ये महिला वापस आई और देखने लगा, देखा गया कि मन ही मन में इसके भी हृदय में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी जप कर रही है हरिदास ठाकुर के साथ। संग का प्रभाव। हम भी जब आते हैं ना, हम जब नए नए आते हैं, हमारे भी हृदय में ये सारी वासनाएं हैं, हमारे पास ये सारे अवगुण है। लेकिन जब शुद्ध भक्तों का संग निरंतर हम जब करते हैं, ऐसे नहीं महीने में एक बार, साल में एक बार, फेस्टिवल में नहीं, निरंतर नाम जब हम लेते हैं, संग निरंतर करते हैं, तब जाके हमें क्या होता है? हरिनाम में रुचि प्राप्त होती है। यहां पे उद्देश्य क्या था? हरिदास ठाकुर का पतन करना। हाँ, दो चीजें होती है, एक तो संग लेना होता है और एक संग देना होता है। सो राइट नाउ यू आर इन अ स्टेज ऑफ लेना। करेक्ट। हर एक व्यक्ति संग लेता है और संग देता है। सो यू आर टेकिंग द संग, करेक्ट। बट जो नियोफाइट डिवोटी है, जो पहली बार आया है, उसके प्रति आपका कर्तव्य बनता है संग उसको देना, करेक्ट। और जो सीनियर व्यक्ति है उससे संग लेना, जो भक्ति में अग्रणित है, हाँ, जो भक्ति कर रहे हैं सालों से और टिके हुए हैं भक्ति में, ऐसे भक्तों का संग लेना चाहिए। और जो नए भक्त लोग आए हैं और कुछ पुराने हैं, उनको नए भक्तों को संग देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हरिदास ठाकुर ने पूछा, देखिए क्या हुआ, हमें कोई कहा, किसने भेजा, किसने भेजा तुम्हें? वो बोलेगा इस व्यक्ति, रुक अभी मैं उसको ठीक करता हूँ, मेरे को मेरे सामने भेजा ना उसको। ईर्ष्या, हम द्वेष, हम क्या कहते हैं, नैले पे दहला करना चाहते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर ने ऐसा कुछ नहीं किया। हरिदास ठाकुर ने ऐसे कुछ नहीं किया। हरिदास ठाकुर ने रामचंद्र खां को माफ कर दिया। और ये जो महिला थी,
जो पतन करने आई थी हरिदास ठाकुर का, उनको इंस्ट्रक्शन दिया। सुनिएगा इंस्ट्रक्शन, ये गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आज से आज तक आपने जो इस कार्य को करके जितने भी संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति को आप मंदिर में दान देके ब्राह्मण भोजन करके वो सारी संपत्ति को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ये संपत्ति गलत तरीके से कमाई है। उसको आप समाप्त करिए। और यहाँ आके जहाँ हरिदास ठाकुर अपना भजन कर रहे थे, वहाँ आके उनको कहा कि आप यहाँ आके जप करिए अभी। महिला ने कहा, प्रभु जी नहीं होगा, ये क्या कह रहे हैं? अगर मैं कहूँ आप लोग को, उदय चालेल का सांगितलं तर नहीं चलेगा। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी नौकरी, हमारा एजुकेशन, ये छूटता नहीं है बोलने के लिए। लेकिन वहाँ पे महिला ने हरिदास ठाकुर से 3 दिन का संग लेने के बाद जो उसमें प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सब कुछ अपना त्याग करके उस जगह पे आके भजन शुरू कर दिया। एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड 192 राउंड्स। हरि वो बोलिए। रामचंद्र खां देखने लगा कि ये क्या हो गया, ये तो गंगा उल्टी बह गई। मैंने तुम्हें उसको अपवित्र बनाने के लिए भेजा था, ये इसने ही इतनी रिनाउंस हो गई, यही औरत रिनाउंस हो गई। फिर रामचंद्र खां को पता चला कि नहीं, ये जो हरिदास ठाकुर है वो कोई सामान्य भक्त नहीं है, ये भगवान के बहुत ही निजी और बहुत ही सीरियस, और हम कहें कि बहुत एकनिष्ठ भक्त हैं कि जिनकी हम साधना को नहीं हिला सकते, इतने पवित्र है। ये ठाकुर हरिदास है, ये बताइए। और इतना सब कुछ उनके साथ होने के बावजूद भी जिन्होंने कहा उसके प्रति उनकी कोई भी द्वेष नहीं है। उनको कोई द्वेष नहीं है, उल्टा उनका उद्धार किया। उनको भी एसोसिएशन देके उनको भी क्या किया, उनका भी उद्धार करने के लिए उनको सहायता की। एक भक्त दूसरे भक्त को वैसे ही सहायता देता है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ा हुआ है, मीन्स एक स्टेप ऊपर भक्ति में आया हुआ है, तो दूसरों को हाथ देके वो ऊपर खींचता है। ये वैष्णव का गुण है। ऐसे नहीं कि मैं अच्छा भक्त बनूंगा, प्रभु जी के सामने मैं अच्छा बन के रहूंगा, दूसरों को निग्लेक्ट करो, नहीं। अगर खुद 16 माला कर रहे हो जपा सेशन में आके, हमारा कर्तव्य दूसरों को उसका इम्पोर्टेंट समझा के उसको भी लाना होता है कि प्रभु जी आप भी करो, रेगुलर करो। क्यों नहीं कर रहे? जो रेगुलर जप कर रहे हैं रोज, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया 2 व्यक्ति ग्रुप में से, उनको फॉलोअप लेना। क्या करना? फॉलोअप लेना कि प्रभु जी आप रेगुलरली जुड़िए, क्यों नहीं जुड़ पा रहे, ये समय में आइए, आप जप करिए। ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य, हर एक भक्त का ये गुण है। जैसे मैं पहले भी बता रहा था, अहिंसा। हिंसा क्या होती है? हिंसा क्या है? किसी को मार दिया, हाँ? लेकिन शास्त्र हमें हिंसा क्या कहता है? श्याम बताओ। असली हिंसा वो है कि हम एक जीव को भगवान के साथ नहीं जुड़ा रहे। हमें पता है कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, और अंततो गत्वा हमें भगवान का नाम लेके ही भगवत धाम जाना है, क्योंकि हम भगवान के अंश है, भगवान के सेवक है। हमें पता है, हाँ? कौन सी चेतना में हम लोग? विकसित चेतना में। हाँ, इसको 1 महीना चलाऊंगा। हाँ, हम लोग विकसित चेतना में। तो दूसरों की चेतना जो आच्छादित है, हाँ, उसका आवरण निकाले, या मुकुलित है, उसको अपग्रेड करना। अगर हम नहीं कर रहे ये चीज़,
दूसरों जीव के प्रति हमारे पास करुणा नहीं है। जो करुणा मतलब क्या होता है? यही होता है कि भक्त को, एक व्यक्ति को भगवान के साथ जुड़ना, भक्ति देना उसको, जो हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं उसको दूसरों को प्रदान करना। ये हरिदास ठाकुर साथ साथ में करते थे अपने हरि नाम के साथ। इतना इंपॉर्टेंट है ये। हरिदास ठाकुर इतने फेमस थे कि सब भक्त लोग, बहुत सारे गांव के सारे लोग उनको मिलने आते थे। और ये खबर पहुंची नवद्वीप में भी। तो नवद्वीप में काजी, मंत्री और नवाब दोनों इनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि सॉरी मैं बताना ही भूल गया कि हरिदास ठाकुर जो थे वो मुस्लिम थे, मुस्लिम परिवार से थे। और ये काजी को और नवाब को बहुत ईर्ष्या थी कि ये है तो मुस्लिम और ये इतना अच्छा हरिनाम कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, इतना प्रचार कर रहा है, इसको ले लो, इसको बुलाओ कि ये मुस्लिम धर्म का प्रचार करे। तो इसको कहा गया, किसको? इसको बुलाया और काजी और नवाब के सामने उसको खड़ा किया। तो ये वहाँ भी क्या कर रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ पे भी नाम जप कर रहा है, डर नहीं है। नवाब कहता है कि अगर मेरे सामने एक और बार भी ये मंत्र का तुमने उच्चारण किया तो तुम्हें मैं बोटी बोटी कर दूंगा, तुम्हारी मैं काट दूंगा, तुम्हें दंड दूंगा। तो हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? सॉरी सॉरी, आज के बाद मैं नहीं लूंगा, माफ कर दो। हाँ, बोलता आप अगर मेरी बोटी बोटी कर दो फिर भी मेरा हरेक शरीर में से, हरेक मेरा शरीर का जो अंग है वहाँ से हरे कृष्ण महामंत्र ही निकलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डरे नहीं। एक भक्त ने मुझे फ़ोन किया, 1 महीने पहले की बात है। वो मेट्रो में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो मेट्रो में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना कोई ऐसे एसओपी में नहीं लिखा है मेट्रो के कि आप कुछ नहीं कर सकते, कमर्शियली एक्टिविटी नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखा है। तो ये भक्त छोटी छोटी बुकें लेके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पुलिस ने पकड़ लिया उसको, जो मेट्रो की पुलिस है उसने उसको पकड़ लिया। तो उसको वार्निंग दी कि आप ये कमर्शियल एक्टिविटी, अब ये जो किताब है आप लोगों को डिस्टर्ब करके बेच नहीं सकते। तो उसने रोक दी। मुझे तुरंत फ़ोन किया, प्रभु जी मुझे पुलिस ने पकड़ा है, मैं क्या करूं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं या नहीं करूं? तो फिर मैंने कहा मत करो, अभी आज का दिन यहाँ ब्रेक लो, कल देखो क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिकल सोचा, वापस उसको कोई पकड़ लेगा, वो क्या करेगा। मैं बोला चले गए क्या? वो है, बोलता नहीं हमारे साथ वो पुलिस डब्बे में और मेरे पास नज़र रखे हुए हैं, मैं अभी बैठ गया हूँ तो मेरे को देख रहे उन लोग। हाँ, तो मैं बोला अभी मत करो, चुपचाप रहो, ऑफिस जाओ। हाँ, और डिस्ट्रीब्यूशन मत करो। काजी और जब नवाब, उन्होंने हरिदास ठाकुर को कहा कि ये जो कार्य है, तुम ये कीर्तन करना, तुम मुस्लिम हो, तुम एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हो और ये कार्य क्या कर रहे हो तुम हमारे धर्म का प्रचार करो। बोला मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। नवाब और काजी में चर्चा होती है और कहते हैं कि इसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए, हरिदास ठाकुर को मृत्यु दंड देना चाहिए। और जब मृत्यु दंड देने का समय आता है तब काजी को पूछा जाता है क्या करे। तो कहते हैं कि 22 बाजार, अलग अलग प्रकार के 22 बाजार होते हैं गांव में, उन हर एक बाजार में जाके उसको खड़ा करेंगे और उसको कोड़ों से मारेंगे। तो सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों का कहा कि इसको 22 बाजार में जाके इनको कोड़ों से मारो और ये जब तक ना मर जाए क्या करो, मारते रहो। एक बाजार में लेके उसको मारने लगे हरिदास ठाकुर को। दूसरी बाजार में गए, तीसरे बाजार में गए,
ऐसे करते 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 जब ये मार रहे थे तभी जो गांव वाले लोग थे वो तो हरिदास ठाकुर को सब जानते थे। बोलता है ये हमारी संपत्ति पूरी ले लो। जब सैनिकों को, जो सैनिक मार रहे थे उनको कहा कि हमारी पूरी संपत्ति ले लो, लेकिन ये हरिदास ठाकुर को मत मारो। वैष्णव भी आते थे, वो जब मार रहे थे तब हरिदास ठाकुर को कवर कर रहे थे कि इनको मत मारो, हमें मारो। लेकिन वो जो सैनिक थे वो ऑर्डर के मजबूर थे। वो कहते थे कि अगर हमने इसको सजा नहीं दी तो नवाब हमें मार देगा, तो इसको तो मारना हमें, हमारा ऑर्डर है, हम तो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे 3, 4, 5 ऐसे कर करके 22 बाजार आ गई। और वो सैनिक कहने लगे कि आज तक हमने इतने लोगों को सजा दी है, नवाब ने इतने लोगों को सजा दी है, कोई भी 22 बाजार तक पहुंचा नहीं। 3-4 बाजार में ही उसका दम निकल जाता और मर जाता वो व्यक्ति। लेकिन ये हरिदास ठाकुर कौन है कि जो इतनी हम कोड़ों से मार रहे हैं लेकिन फिर भी इनके चेहरे पे वो हास्य है। क्या है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या है? हरिनाम। क्योंकि वो कंटिन्यूअस हरिनाम का जप कर रहे हैं और इनके करुणा की क्या कहते हैं, हाइक मतलब लिमिट ही नहीं। ये भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ये सैनिकों को अब माफ़ कर देना, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे हैं वो राजा के और नवाब के और काजी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं उसका कर्म इनको मत देना। ये भगवान से तभी मार मीन्स कोड़ा खाते खाते प्रार्थना कर रहे हैं। ये वैष्णव के गुण हैं, ये भक्त के गुण हैं। और जब 22 बाजार तक पहुंचते हैं और हरिदास ठाकुर मरते नहीं है, तब ये सैनिक कहते हैं कि अभी तो हम मरने वाले हैं। सॉरी, वो क्या कहते हैं, कहने लगे सब सैनिक एक तो अधमरे हो गए थे, सब लोग सारे सैनिक अधमरे हो गए थे, मारते मारते खुद थक गए थे, लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ था। तो दूर सब सारे सैनिक थकते थकते अभी क्या करे, ये तो मर ही नहीं रहा है। हाँ, अभी नवाब को पता चला, काजी को पता चला तो हमें ही मार देगा, उसको कौन बताएगा। और तभी तो कैमरा भी नहीं थे स्ट्रीट पे, हाँ, कि हम सीसी कैमरा फुटेज दिखा दे कि हाँ हम सच में मार रहे थे। हाँ, तो ये सारे सैनिक चर्चा कर रहे कि अगर काजी को और इनको पता चला कि 22 बाजार तक हम पहुंच गए, 22वें नंबर के बाजार तक, और ये हरिदास ठाकुर मरे नहीं हैं, तो हमको मार देगा। क्या? हमको मार देगा। जब ये चर्चा सुनी, हरिदास ठाकुर ने कहा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और उसी समय उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। बोले तो उनकी सांस बंद कर दी और गिर गए ज़मीन पे। और ऐसे ही उनकी बॉडी को लेके आके सैनिकों ने नवाब और काजी के सामने प्रस्तुत किया कि देखो हमने ये हरिदास ठाकुर को मार दिया। तो शाबाशी मिली, शाबाशी मिली। और अभी इस शरीर का किया क्या जाए? काजी ने कहा और राजा ने, नवाब ने कहा इसको दफना दो, ये शरीर का क्या करना है अभी। ये शरीर को हम पोस रहे हैं, इस शरीर को हम लोग सजा रहे हैं, इस शरीर का हम लोग इतनी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर का करना क्या है बताइए? क्या करोगे शरीर को? नहीं, वो तो पानी में तो हरिदास ठाकुर के डालेंगे बाद में, लेकिन हमारे घर में अगर किसी की मौत हो जाती है, करेक्ट, तो वो शरीर को आप कबर्ड में नहीं रखते, कबर्ड में नहीं रखते। क्यों? आपके तो बहुत ही स्वजन है, आप इतना प्रिय है, रोते क्या नहीं? हाँ, रोते, तो फिर उसको क्यों घर के बाहर निकाल देते? रखो अपने पास, क्यों निकाल देते? शरीर को क्यों नहीं रखते? क्योंकि प्रेम तो उसके साथ कर रहे थे। हाँ, क्या करते हम लोग? हम हिंदू है तो
जला देते हैं। और उस शरीर को हमने इतना पालन पोषण किया, इस शरीर का इतनी देखभाल की उसकी, लेकिन एंड में क्या किया? जला दिया। हमारा भी समय आएगा, हाँ, 4 घंटा रोएंगे, उसके बाद घेऊन जाओ बाबा एल लवकर, बास आ रहा है, सड़ रही है बॉडी, करेक्ट। और शब्द निकलता है बॉडी, देखो मेरे मुंह से भी शब्द आया, कोई कहते हैं कि अनिरुद्ध प्रभु आ गए घर पे, कोई नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तो चला गया, जो हमारा संबंध था जिसके साथ, वो तो चला गया। तो काजी कह रहा है नहीं, अगर इसको दफनाया तो इसको, वो जो मुस्लिम भाषा में कहते हैं कि जन्नत प्राप्त होगी, बोलता नहीं, इसको दफनाना नहीं है, इसको जला दो। तो जो दूसरे पंडित है लोकल, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि ये तो जन्म के जात से तो मुस्लिम है, तो इसको जला नहीं सकते, तो अभी इसको जला भी नहीं सकते और दफना भी नहीं सकते। अभी चर्चा हो रही है कि क्या करें इनके शरीर का। तो फिर नवाब ने डिसीजन लिया, एक काम करो, इसको गंगा में कूड़े के जैसे डालते हैं वैसे फेंक दो। तो हरिदास ठाकुर की बॉडी को गंगा में फेंक दिया गया। और देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जब गंगा में जब उसको फेंका तो दूसरे किनारे से बाहर आ गए, दूसरे किनारे से बाहर आ गए। और बाहर आके जो नवद्वीप में गांव में आए थे तो अपने गांव नहीं भाग गए, हरिदास ठाकुर फिर से राजा के पास गए, उस काजी के पास गए। और तब नवाब और काजी ने देखा कि ये जिंदा है, जबकि इनकी सांस तो पूरी रुक गई थी, एक्सहेलेशन इनहेलेशन हो ही नहीं रहा था, पूरे शरीर के ऐसे गुण थे कि वो शरीर छूट गया है। तब काजी और नवाब एक्सेप्ट करते हैं हरिदास ठाकुर को, भगवान का शुद्ध भक्त, कि नहीं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान कृष्ण ने सोचा है कि भक्त की रक्षा करना है तो उसको कोई नहीं मार सकता। तो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। नियमित, स्मरण और काल, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमें 6th अष्टकम में। और नाम में सारी शक्ति डाली हुई है, जो हरिदास ठाकुर ने जिनकी शरण ली थी। किसकी शरण ली थी? नाम की, नाम प्रभु की। और वो नियमित कर रहे थे क्या? भगवान का स्मरण, हाँ, और जप नियमित कर रहे थे, जिसके वजह से भगवान ने उनकी रक्षा की। नवाब और काजी ने कहा कि आज से हम आपको कहीं नहीं रोकेंगे, आपको नवद्वीप में जितना भी संकीर्तन करना है, कितना भी कीर्तन करना है, कितना भी नगर संकीर्तन करना है, उसके लिए आप करने के लिए हम आपको कभी नहीं रोकेंगे, आप करिए भक्तों को लेके। और फिर हरिदास ठाकुर ने वही किया। जब हरिदास ठाकुर नवद्वीप में इस इंसिडेंट के बाद रुके हुए थे, कुछ भक्त लोग आए, क्यूरियोसिटी वाले ऐसे भक्त लोग होते हैं। आपने तो 192 माला की, करेक्ट, आप इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के, इतना समय भगवान के नाम के लिए दिया, फिर भी भगवान ने आपके साथ ऐसे क्यों किया? प्रश्न उठ सकता है ना। इतना हमारे पास भी होता है ना, प्रभु जी 16 माला कर रहा हूँ, 6 महीने से आ रहा हूँ, हाँ, 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, फिर भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, कोई जा नहीं रही है। सब लोग प्रॉब्लम है अपने लाइफ में इसलिए आए है? सबके पास प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, जिसका सब कुछ सही चलता है ना, कोई संडे को इधर नहीं आता है।
वो घर पे टीवी का रिमोट लेके ठप 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 चालू रहता है, और ऐसा उसको लगता है कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन सी चेतना है? आच्छादित। प्रॉब्लम है, लेकिन माया जो है ना वो भुलाती है हमें। वो उसका कार्य वही है कि तुम्हें भुला देती है कि तुम सुखी हो, तुम सुखी हो।